यह कथा हर उस व्यक्ति की है जिसने यह मान लिया कि उसके पास सब कुछ है, कि उसका परिवार उसका अपना है और जिनके लिए वह दिन रात पसीना बहा रहा है वे ही उसके अपने हैं। यह कथा उस भ्रम की है जिसे मनुष्य प्रेम कहता है, पर जो वास्तव में मोह होता है। यह कथा बताती है कि इस संसार में सबसे पीड़ादायक सत्य कौन सा है, और वह यह है कि मनुष्य जिस दिन टूटता है उसी दिन पहली बार देख पाता है कि उसका अपना वास्तव में कौन है और कौन नहीं। यह कथा उस युवक की है जिसे अपने जीवन पर गर्व था और जिसे लगता था कि वह संसार का सबसे धनी मनुष्य है, क्योंकि उसके पास धन से भी बढ़कर एक भरा पूरा परिवार था। वह जवान था, विवाहित था, देखने में सफल था, उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में अधिकार। गांव में उसका नाम सम्मान से नहीं बल्कि भय से लिया जाता था, और यह इस भय को अपनी उपलब्धि मानता था। उसका घर चलता था पर धर्म से नहीं, उसका चूल्हा सत्य से नहीं बल्कि चोरी, लूट और गलत कर्मों से जलता था। वह दूसरों की मजबूरी से लाभ उठाता था, कमजोरों को दबाकर आगे बढ़ता था और अपने परिवार का पेट भरता था। गांव के लोग यह सब जानते थे पर चुप रहते थे, क्योंकि डर भी एक प्रकार का संबंध होता है, और जब अन्याय शक्तिशाली हो जाए तो मौन भी व्यवस्था बन जाता है। उसके घर का दृश्य देखने पर लगता था जैसे वह ही उस घर का केंद्र है। पिता उसकी कमाई पर निर्भर थे, माँ उसकी थाली से पहले निवाला नहीं उठाती थी, बड़ा भाई उसकी आज्ञा के बिना कोई निर्णय नहीं करता था, भाभी उसकी पसंद का भोजन बनाती थी और पत्नी उसकी सेवा को अपना सौभाग्य समझती थी। वह जो कह देता वही नियम बन जाता और वही मर्यादा मानी जाती, और इसी सेवा, निर्भरता और भय को वह प्रेम समझ बैठा था। उसे लगता था कि यही तो अपना होना है और यही तो परिवार है। एक दिन किसी काम से वह पास के गांव गया। संध्या ढल चुकी थी। गांव के बाहर पुराने बरगद के नीचे दीपक जले थे। कोई उत्सव नहीं था, फिर भी लोग एकत्र थे क्योंकि वहां कथा हो रही थी। बीच में एक साधु बैठा था, ना ऊंचा आसन, ना आडंबर, साधारण वस्त्र और आंखों में ऐसा स्थैर्य जैसे जिसने जीवन नहीं बल्कि मृत्यु को समझ लिया हो। साधु शांत स्वर में कह रहा था कि मनुष्य जीवन भर जिस सबसे बड़े भ्रम को पालता है वह यही है कि जगत में उसका कोई अपना है, जबकि यह संसार मोह और माया से चलता है। यहाँ अधिकांश रिश्ते प्रेम से नहीं बल्कि अपेक्षा और उपयोगिता से बंधे होते हैं। मनुष्य जब तक देने की स्थिति में रहता है तब तक वह प्रिय होता है, पर जिस दिन उसकी उपयोगिता समाप्त होती है उसी दिन संबंधों का सत्य सामने आ जाता है। साधु कह रहा था कि जिसे तुम अपना कहते हो वह तुम्हारे सुख का साथी होता है, पर तुम्हारे पतन का नहीं। जहाँ अपेक्षा है वहाँ शुद्ध प्रेम नहीं होता, और जहाँ स्वार्थ जुड़ जाता है वहाँ संबंध बोझ बन जाते हैं। यह सुनकर युवक के भीतर सब कुछ हिल गया, पर उसने इसे स्वीकार नहीं किया। उसके भीतर का अहंकार जाग उठा और उसने सोचा कि यह साधु संसार से कटे हुए लोगों की बातें कर रहा है। उसने आगे बढ़कर कहा कि यह सब झूठ है, क्योंकि उसका पूरा परिवार उसे चाहता है और उसी पर
निर्भर है। साधु मुस्कुराया। उसने विवाद नहीं किया, क्योंकि सत्य को तर्क की आवश्यकता नहीं होती। उसने शांत स्वर में कहा, यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो 6 महीने तक प्रतिदिन मेरे पास आओ। मैं तुम्हें सांस रोकने की साधना सिखाऊंगा, और जब तुम पूरी तरह सफल हो जाओगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि इस जगत में अपना कौन है। युवक ने इसे चुनौती समझा और अगले दिन से आने लगा। सांस रोकने की साधना कोई साधारण अभ्यास नहीं थी। यह केवल शरीर की नहीं बल्कि अहंकार की परीक्षा थी। हर दिन अभ्यास के साथ उसका शरीर थकता गया और भीतर का घमंड दरकता गया। कई बार उसे क्रोध आया, कई बार भय, कई बार मृत्यु का अनुभव हुआ, पर साधु केवल इतना कहता था कि सांस नहीं रुक रही, अहंकार हिल रहा है। 6 महीने बीत गए और युवक को लगा कि उसने इस साधना पर विजय पा ली है। तब एक दिन साधु ने उससे कहा कि आज घर जाकर अपना मनपसंद भोजन करना और फिर सांस रोककर जमीन पर लेट जाना। वह घर गया। खीर बनी, पूरी बनी, सबने प्रेम से खिलाया। माँ ने कहा, आज कुछ अधिक खा लो। पत्नी ने कहा, आज तुम्हारे लिए ही बनाया है। भोजन के बाद वह कमरे में गया, जमीन पर लेटा और सांस रोकी। कुछ ही क्षणों में देह निश्चल हो गई। पत्नी ने हिलाया पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। घर में हाहाकार मच गया। सबने मान लिया कि वह मर गया है। माँ रोते हुए बोली कि अब घर कैसे चलेगा, क्योंकि यही एक कमाने वाला था। पिता मौन बैठा रहा, क्योंकि उसके भीतर शोक से अधिक असहायता थी। बड़े भाई के चेहरे पर भय था, क्योंकि अब जिम्मेदारी किस पर आएगी, यह प्रश्न था। पत्नी रो रही थी, पर उसकी आंखों में प्रेम से अधिक भविष्य का डर था। उसी समय साधु वहां पहुंचा और बोला कि उसके पास ऐसी औषधि है जिससे मरे हुए को जीवित किया जा सकता है। गांव वाले उसे पकड़कर भीतर ले गए। साधु ने एक पुड़िया निकाली और कहा कि इस पुड़िया में उपस्थित औषधि को जो घोलकर पी लेगा वही युवक को जीवित करेगा, पर जो पिएगा वह स्वयं मर जाएगा। यह सुनकर सन्नाटा छा गया। सबसे पहले पिता से पूछा गया तो उसने कहा कि जो चला गया वह चला गया। माँ बोली कि वह मर गई तो उसके पति को कौन संभालेगा। बड़े भाई ने भी मना कर दिया। भाभी ने कहा कि उसका पति जीवित है, और अंत में पत्नी ने कहा कि यदि वह मर गई और मेरा पति जी गया तो उसका क्या होगा। तब साधु युवक के पास गया और उसके कान में कहा कि उठ जा बेटा, अब तूने देख लिया कि इस जगत में अपना कौन है। युवक उठ बैठा। सब पीछे हट गए। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, क्योंकि उस क्षण उसके भीतर का सबसे बड़ा भ्रम टूट चुका था। उसने पहली बार समझा कि जिसे वह प्रेम समझता था वह वास्तव में मोह, भय और स्वार्थ था। उसी क्षण उसने साधु के चरण पकड़ लिए और अपने जीवन का मार्ग बदल लिया। उसने धन छोड़ा, घर छोड़ा और वैराग्य का मार्ग चुना, क्योंकि अब उसे दिख गया था कि इस संसार में जो साथ चलता है वह अपना नहीं होता, और जो सच में अपना होता है वह संसार का नहीं होता। जिस दिन मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि इस संसार में कोई उसका नहीं है, उसी दिन वह पहली बार सच में मुक्त होता है, क्योंकि मोह टूटने के बाद ही ईश्वर से संबंध जुड़ता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए राधे राधे।